तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। मध्य प्रदेश की सामान्य तबादला नीति 2026। सुनने में थोड़ा सरकारी और नीरस लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसके अंदर जो नया ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है ना, वो बहुत दिलचस्प है। सरकारी महकमों में तबादले यानी ट्रांसफर्स अक्सर किसी भूल भुलैया से कम नहीं होते। फाइलें अटकती हैं, सिफारिशें चलती हैं, लेकिन इस बार राज्य सरकार एक बिल्कुल नई, पारदर्शी और एकदम स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था लेकर आ रही है। आइए डिकोड करते हैं कि आखिर अंदर खाने चल क्या रहा है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। हम नई नीति की टाइमलाइन समझेंगे, पुरानी और नई व्यवस्था का अंतर देखेंगे, अलग अलग विभागों के स्पेशल रूल्स जानेंगे, ट्रांसफर की डिमांड और लिमिट्स वाली बहस पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे उस सख्त नियम के बारे में जो जनगणना 2027 से जुड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं नई नीति की टाइमलाइन की। हर किसी के मन में अभी यही सवाल है कि भाई ये सब शुरू कब होगा। तो देखिए, जो प्रस्तावित कार्यक्रम सामने आ रहा है उसके मुताबिक मोहन कैबिनेट जल्द ही इसे हरी झंडी दिखा सकती है। और जो सबसे अहम तारीख निकल कर आ रही है वो है 15 मई। जी हाँ, पूरी संभावना है कि 15 मई से तबादलों पर लगा हुआ जो ये लंबा बैन है वो हटा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है। बैन हटने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब साल भर ट्रांसफर चलते रहेंगे। सरकार ने इसके लिए सख्ती से सिर्फ 1 महीने का विंडो तय किया है। मतलब जो भी होना है इसी 1 महीने के अंदर होना है। इसके पीछे का लॉजिक एकदम सीधा है। सरकारी कामकाज डिस्टर्ब ना हो और पूरी प्रक्रिया एक अनुशासन के साथ तय समय में निपट जाए। अब आते हैं अपने दूसरे अहम बिंदु पर, पुरानी व्यवस्था बनाम नया विजन। आखिर ये बदलाव हो क्यों रहा है? इस बदलाव की असली वजह खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक हालिया बयान में छिपी है। हाल ही की कैबिनेट बैठक में उन्होंने साफ साफ पूछा कि जब ट्रांसफर पॉलिसी पर पहले ही बात हो चुकी थी तो इसे लागू करने में इतनी देरी क्यों। उनका फोकस एकदम क्लियर है, अपारदर्शी सिफारिशों वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। उनका सीधा सा निर्देश है कि भाई तबादला करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि हर किसी के साथ न्याय हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब जरा समझिए कि पुरानी व्यवस्था में दिक्कत क्या थी। पहले क्या होता था कि मुख्यमंत्री के पास ढेर सारे आवेदन आते थे जिन पर वो A+ यानी A पॉजिटिव की टिप लिखकर आगे बढ़ा देते थे। अब अधिकारी कंफ्यूज, अलग अलग राय बनती थी और बस फाइलें अटक जाती थी। इस पुरानी उलझन को दूर करने के लिए ही ये नया विजन लाया गया है। अब सब कुछ एक पारदर्शी, समान नियम वाली व्यवस्था के तहत होगा। वही 1 महीने वाला फिक्स विंडो और बिना किसी अड़चन के स्मूथ ट्रांसफर्स। चलिए अब बात करते हैं विभागों के लिए विशेष नियमों की। देखिए, सरकार का हर विभाग एक साइज का नहीं होता है ना, तो नियम भी सबके लिए एक जैसे कैसे हो सकते हैं। इसलिए यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई गई है। सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD एक बेसिक समान नियम बनाएगा जो सब पर बेसलाइन की तरह लागू होगा। लेकिन जरा स्कूल शिक्षा विभाग के बारे में सोचिए, वहां कर्मचारियों की फौज है। इतने बड़े वॉल्यूम को सिर्फ बेसलाइन रूल से हैंडल नहीं किया जा सकता। इसलिए शिक्षा विभाग के लिए उनकी अपनी एक अलग विशेष ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी। और मजे की बात यह है कि बात सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट तक रुकी नहीं। कैबिनेट की चर्चा के दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। उनका प्रस्ताव था कि हेल्थ डिपार्टमेंट को भी शिक्षा विभाग की तरह इस विशेष श्रेणी में रखना चाहिए। और ये बात सही भी है, क्योंकि वहां भी कर्मचारियों की संख्या बहुत भारी होती है और उन्हें भी एक अलग नीति की जरूरत पड़ती ही है। अब आते हैं सबसे पेचीदा मुद्दे पर, क्षमता और मांग पर बहस। ये इस पूरी पॉलिसी का सबसे बड़ा सिरदर्द है। अभी के नियमों के हिसाब से जो स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी ट्रांसफर्स होते हैं उनकी लिमिट सिर्फ 10% है। अब सोचिए, बड़े विभागों के मंत्रियों पर विधायकों की तरफ से सिफारिशों और आवेदनों की कैसी बाढ़ आई हुई है। इसी वजह से खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप जैसे नेताओं ने इस 10% की लिमिट को बढ़ाने की जोरदार वकालत की है। उनका कहना है कि इतने सारे आवेदनों के सामने ये 10% की लिमिट ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। इस गणित को थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक कैडर में कुल 200 कर्मचारी हैं। अब इस 10% की लिमिट को लगाइए, नतीजा क्या निकला? अधिकतम सिर्फ 20 तबादले। अब आप खुद ही सोचिए, जहां सैकड़ों आवेदन पेंडिंग हो वहां सिर्फ 20 लोगों का ट्रांसफर कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। बिल्कुल यही वो वजह है जिसके चलते इस लिमिट वाले फनल को चौड़ा करने का इतना भारी दबाव बन रहा है। और अब आखिरी
लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, जनगणना 2027 का सख्त प्रतिबंध। इन तमाम बहसों और विशेष नियमों के बीच एक नियम ऐसा है जो पत्थर की लकीर है, एकदम नॉन नेगोशिएबल। अगर किसी कर्मचारी या शिक्षक की ड्यूटी मार्च 2027 तक के लिए जनगणना शाखा में लग गई है, तो भूल जाइए, उनका ट्रांसफर किसी भी हाल में नहीं होगा। ये एक हार्ड स्टॉप है जो बिना किसी भेदभाव के सभी विभागों पर लागू होगा। जेएडी बाकायदा जनगणना शाखा से सलाह लेकर ही इस नीति को फाइनल कर रहा है, तो जनगणना ड्यूटी वालों के लिए ट्रांसफर के दरवाजे फिलहाल पूरी तरह से बंद हैं। तो सारी बातों का सार ये है कि क्या ये नई नीति वाकई वो सब अचीव कर पाएगी जिसका दावा किया जा रहा है? जैसे जैसे ये ब्लूप्रिंट फाइनल अप्रूवल की तरफ बढ़ रहा है, असली टेस्ट तो यही है कि क्या बड़े विभागों का जो ये भारी दबाव है और जो पारदर्शी तबादलों का नया विजन है, सरकार इन दोनों के बीच कोई सही बैलेंस बना पाएगी? क्या सच में A+ वाली पुरानी उलझनों से छुटकारा मिलेगा? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या 1 महीने की विंडो काफ़ी होगी? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।